क्या बेचकर खरीदे हम फुर्सत ज़िंदगी, सब कुछ गिरवी पड़ा है जिम्मेदारी के बाज़ार में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा टारगेट 30 का 17th वीडियो। जी हाँ दोस्तों, ये 17th वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। इतना अलग होने वाला है कि इससे पहले मेरा वीडियो ये ऐसा कभी नहीं था। टारगेट 15 डेज़ में भी नहीं था और ये टारगेट 30 डेज़ में भी 17 डेज़ में आ रहा है। ऐसा बनाने का मेरा दिल किया, मेरा मन किया कि ऐसी बात कहनी चाहिए, ऐसी बातें सोचनी चाहिए, ऐसी बात याद रखनी चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि आप लोग से ये बातें करूं। सो दोस्तों, एक लड़का अपने घर को इतनी आसानी से छोड़ देता है, वो केवल दिखता है लेकिन असल में वो छोड़ नहीं पाता है अपने पुराने घर को। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ी सी सैड वाली स्टोरी है। कोई लड़का बाहर कमाने के लिए देश में विदेश में जाता है और तब तक रहता है जब तक कि उसकी पूरी ख्वाहिशें कंप्लीट ना हो जाए, ख्वाहिशें पूरा ना हो जाए, तब तक वो रहता है। और वो रहता भी है अपने घर पे, अपने माता और पिता को, अपने भाई और बहन को, सबको छोड़ करके वो बाहर निकल जाता है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पैसों के लिए। और वो ये सोचता है कि हमारे घर वाले सुरक्षित रहें, जो चीज़ें उनको चाहिए वो चीज़ें पूरा हो जाए, जो हमारी ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें हमारी पूरा हो जाए, और उसी के लिए वो बाहर निकल जाता है। जहाँ तक उसको पढ़ाई करने होते हैं वो पढ़ाई कर पाता है और फिर निकल जाता है अपने जिम्मेदारियों के बाज़ार में। कोई काम उसको मिलता है, फिर नहीं मिलता है, दर दर भटकता है, तब तक भटकता है जब तक कि उसको एक काम ना मिल जाए। और वो काम करता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, फिर काम करता है, फिर ज़रूरतों को पूरा करता है और काम करता है, आगे बढ़ता है। जब माँ बाप का चेहरा देखते हैं ना, पहले तो खुद पे वो होता है यार कि भाई अभी तक उम्र हो गया 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल हो गया, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अभी तक पूरा नहीं हो पाया सपना, जो चीज़ें हम लोगों ने सोच रखे थे। माँ बाप आस लगा के बैठे हुए हैं कि बेटा सफल हो जाएगा, बेटा जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है उसमें उसकी सफलता मिले, उसमें वो सफल हो जाए ताकि हम लोग का बुढ़ापा अच्छे से गुजर सके। हम लोगों पे कोई ना कोई आस लगा के बैठा हुआ है। हम लोग वो स्टार्स हैं जो हमारे माता पिता ने हमको बनाया है। अपने माता पिता की नज़रों में हम लोग स्टार ही हैं, कोई गवार नहीं है। बेटा कैसा भी हो, बेटी कैसी भी हो, माता पिता के बच्चे कैसे भी हों, लेकिन उनके नज़र में उनका बेटा, उनका बच्चा हीरो ही होता है, उनका स्टार्स ही होता है। चाहे वो सफल हो या ना हो, जीवन में वो सफल हो या ना हो, लेकिन वो स्टार्स रहता है। वो हमारे लिए बहुत मेहनत किए होते हैं। आज जब हम कमाने के लिए घर से बाहर निकल पड़े हैं
रियलाइज़ होता है मुझे कि भाई आज मेरी खैर जितनी भी पेमेंट है, अभी मेरी फ़िलहाल जो पेमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरी है 25K सैलरी है मेरी, 25K है। बट जेब से अगर 200 रुपये भी खर्च हो जाते हैं ना, तो यार अफ़सोस जैसा लगता है कि सच में हाँ, अफ़सोस जैसा लगता है 200 रुपये ख़त्म हो गए। भले ही 25,000 सैलरी है तो क्या हुआ, जेब से 200 रुपये भी खर्चे हो जाते हैं ना, तो अफ़सोस फीलिंग होता है कि यार 200 रुपये ख़त्म हो गए, ऐसे ही ख़त्म हो गए। तो फिर ख्याल आता है कि अपने लिए, यानी कि हम बच्चों के लिए, पापा मम्मी यानी माता पिता हमारे पेरेंट्स कितनी ख्वाहिशों को मारे होंगे, कितने ख्वाहिशों को दबा के रखे होंगे। आज जब कमाने निकले हैं ना तब पता चल रहा है कितने ख्वाहिशें वो लोग दबा के रखे हैं माता पिता। बहुत ख्वाहिशें, सबकी ख्वाहिशें होती है, कॉमन बात है। सबकी ख्वाहिश होते, सबके ख्वाहिश। कितनी ख्वाहिशें को वो लोग दबा के रखे हैं ना, अब जाके रियल में पता चल रहा है। और अगर हम उनकी ख्वाहिशें अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम क्या ही हैं, कुछ भी नहीं है। उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी अपनी जिम्मेदारी है, ये मानना पड़ेगा। उनके हर सपने को पूरा करना होगा, ये मानना पड़ेगा, ये ठानना पड़ेगा। मानना नहीं, ठानना पड़ेगा। और अपनी भी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करनी होगी, अपनी भी जो ड्रीम्स हैं उसको भी पूरा करना अपना ही काम है, क्योंकि उसके लिए ही हम आए हैं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं पूरा तो फिर क्या जीवन, क्या जवानी। अगर नहीं कर पा रहे अपनी ज़रूरतों को पूरा, नहीं पूरा कर पा रहे अपने सपनों को, तो क्या जीवन, क्या जवानी। टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई बात नहीं। माता पिता भले ही बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन पूरा ज़रूर कर लेना मेरा भाई, पूरा ज़रूर कर लेना। क्योंकि अगर पूरा नहीं हुआ ना तो लानत है इस जीवन पे और इस जवानी पे, लानत है। माता पिता हमारे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पूरे टाइम से ही तो वो आस लगाए बैठे हैं, पूरे टाइम से ही। जब हम एक दिन के थे ना तो उनके दिमाग में, माता पिता के दिमाग में ये चला जाता है, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये चला जाता है बात कि मेरा बच्चा ये है, चाहे मेरा बेटा हो चाहे बेटी हो, एक दिन वो सफल बनेगा, एक दिन वो भी दुनिया में अपना नाम रचेगा, वो भी अपना इतिहास रचेगा। और अब हम लोग की भी जो वृद्ध अवस्था है वो भी अच्छे से गुजर जाएगी, ज़रूर मन में आता होगा। आप अगर अपने माता पिता से बस बोल दो, एक बार बस बोल दो, पापा केवल आप मुझे 2 साल दे दीजिए,
पापा क्या बोलेंगे मालूम है? जा 3 साल ले ले, या 4 साल ले ले। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कॉलेज कर रहा था मैं, कॉलेज के कंप्लीट होने में सिर्फ 6 महीने बचे थे। मैं बोला पापा सिर्फ मुझे 1 साल दे दीजिए, 6 महीने मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीने मेरा थोड़ा सा तैयारी बस करना होगा। 6 महीने मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, यानी टोटल हमको 1 साल चाहिए। पापा बोले पता है क्या? हंसते हुए बोले बस 1 साल, तुम 2 साल ले लो हमसे, मगर जो सोचे हो ना उसको पूरा ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास है ना वही जीने की ताकत है। ये सोच करके औलाद की आंखों में आंसू नहीं आएगा तो क्या आएगा? तुम्हारी विश्वास ही, तुम्हारी मेहनत करने की शक्ति ही उनको जीवन देती है। तो क्यों ना करें यार? क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिजूल की चीज़ों में? नहीं करें ना, नहीं करें टाइम फिजूल वेस्ट। टाइम कितना कीमती है आपको पता चलेगा। आज हमको रियलाइज़ होता है, जिस जगह पे हम काम करते हैं उस जगह पे हमको रियलाइज़ होता है कि जो कंपनी का मालिक है वो कंपनी आज ना एक एक सेकंड्स का पैसा कमा रहा है, वो एक एक मिनट का पैसा कमा रहा है, घंटों का पैसा कमा रहा है। इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके वो आज एक सक्सेसफुल पर्सन है, वो सफल आदमी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही एम्पायर खड़ा हो, बस इतना हो कि जो आप सोचे हैं ना वो पूरा हो सके, बस। सो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे ब्रेक। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको दिल तक पहुँची होगी। ऐसी बात ही है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग टारगेट 30 के 18th वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।